योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और बीजेपी नेता कमलदत्त शर्मा के साथ मिलकर कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया कोऑर्डिनेटर अमित शर्मा ने पत्रकारों को पार्टी का एजेंडा बताते हुए कहा कि योगी सरकार के निर्देश के बाद जनप्रतिनिधि जनता को योगी सरकार के कामकाज की रिपोर्ट घर घर जाकर देंगे। उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता कमलदत्त शर्मा ने बताया कि 2017 में जो प्रति व्यक्ति औसत आय कम थी, अब वो 93,000 प्रतिवर्ष से ज्यादा हो गई है। तो वहीं महापौर ने कहा कि योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल हैं। सड़कों के नेटवर्क के अलावा हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। नए महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा, योगी सरकार के 8 साल के काम 2027 के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह लिसाड़ी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उज्ज्वला योजना के आज इस भारतवर्ष में औरंगजेब के नाम से मैं समझता हूँ कि कोई नाम होना एक बिल्कुल अभिशाप के रूप में है। नगर निगम को भैया इस चीज का अधिकार है कि महानगर में किसी भी रोड का अगर प्रस्ताव आता है और तो उसको बदलने का पूरा नियम अनुसार नगर निगम को इसकी पावर है। नवरात्रों में ये आप मुझे ध्यान आ गया, हमने पहली बार भी इसको कहा था, तो मैं समझता हूँ कि नवरात्रों में ये दुकानें कल से ही 9 दिन के लिए ये बंद रहेंगी और इस तरह का हमारा लिखित में पत्र जा रहा है। ये जो जितनी मीट की दुकानें हैं ये अब नगर निगम के पास नहीं है, ये फूड डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। आपने देखा होगा बीच में मैंने यहाँ फूड वालों को बुलाया था और मैंने उनसे कहा था कि ये जो सरेआम ये जो ऐसे पशु को खुला हुआ टांग के लटकाया जाता है, जो हमारे सम्मानित नागरिक और मातृ शक्ति वहां निकलते हैं, जो वेजिटेरियन है वो मुंह पे रुमाल रखते हुए जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो फूड डिपार्टमेंट ने इसमें हल्का सा कुछ अभी करा है, एक दिन उनको फिर बुलाने वाले हैं। देखिए आने वाला समय जो है ये समय ऐसा है कि अब इस देश में महापुरुषों के नाम होंगे, जिनका इस देश के लिए कुछ योगदान रहा है उनके नाम होंगे। और जो यहाँ ये लुटेरे रहे हैं, औरंगजेब तो एक अत्याचारी था, मैं बार बार कह रहा हूँ। और दिल्ली में भी जो औरंगजेब रोड का नाम है उसके लिए वहां के लिए भी हम केंद्र सरकार को बहुत जल्दी लिखेंगे। अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है, हम बहुत जल्दी इस बात को रखेंगे। बोर्ड बैठक से अपनी पास भी करा के भेजेंगे, जबकि वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, मगर हर क्षेत्र, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हर हमारा पार्षद, हर हमारे सम्मानित आप सब भारतवासी हो, कोई भी अपनी राय दे सकता है। दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका मतलब क्या? देखिए, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये है हमारी सरकार का आधार। और इसको दिया भी है पत्रक में पार्टी के द्वारा। मेरा इसमें ये कहना कि हमारा काम संगठन, जनता और सरकार के बीच में पुल बनाने का है। तो उसमें प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कई कार्यक्रम हमारे पास आए हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया, फिर वो मेला लगा, फिर सभी विधानसभाओं में रोजगार मेले लगे, फिर कुछ गोष्ठियां हैं, प्रबुद्ध व्यक्तियों का एक सम्मेलन होगा, बाइक रैली है, और ये जनसंपर्क का अभियान कल से प्रारंभ होना था। ये आपके पास सूचना आ रही होगी कि जगह जगह चल रहा है। अभी भी हम लोग ब्रह्मपुरी के भगवतपुरा क्षेत्र में जनसंपर्क करके आए हैं और सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो तुष्टिकरण के लोग थे पहले सरकार में। अगर आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय अटल जी की सरकार को छोड़ दें, तो जो इससे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं, या तो वो एक ही वर्ग के हुए हैं, एक वर्ग के जैसे हुए, जिसके कारण से हमारे जो महापुरुष थे या शहीद थे वो बातें निचले स्तर तक, नौजवानों तक नहीं पहुंची। और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया गया जिनका हमारे आजादी में या हमारे देश के किसी विकास में या देश के अंदर कोई उनका योगदान नहीं था। तो उसी क्रम में ये जो नाम आप ले रहे हैं लगातार, मैं तो नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता ऐसे व्यक्ति का, जिसने हमारे यहाँ आकर इतना, ये जो आताताई लोग थे जिनके कारण ये धर्मांतरण हुआ। और आज जो हमारा देश है, मैं आपके माध्यम से, ये ऐसा महीना चल रहा है, इसमें अपने सभी मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनका जो एक ही डीएनए है, वो मुस्लिम है, लेकिन वो हमारे ही देश के अंदर ऐसे आताताइयों के द्वारा कन्वर्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ऐसे लोग जिन्होंने भाई से भाई को तोड़कर दूसरा धर्म बनाने की कोशिश की और हमारे देश के अंदर लोगों पर, माता बहनों पर दुराचार किया, ऐसे लोगों का नाम तो बहुत पहले दफन हो जाना चाहिए था।